देखो अब सुनना ढंग से भैया। अब बन चुका है सेकेंडरी फॉलिकल, उसमें दो लेयर आ चुकी हैं, किसकी? ग्रेनुलोसा सेल्स की। किसकी? ग्रेनुलोसा सेल्स की दो लेयर आ चुकी है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। अब भाई साहब एक पिंक कलर की लेयर फिर चढ़ जाएगी इसके ऊपर। कौन सी लेयर? कौन सी कलर की लेयर? पिंक कलर की लेयर जो होती है और चढ़ जाएगी इसके ऊपर, जिसका नाम है थीका सेल्स। क्या नाम है? थीका सेल्स, ठीक है। अब ये चढ़ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। ये चढ़ गई इसके ऊपर, ठीक है। तो ये पिंक कलर की लेयर है बेटा, क्या है? पिंक कलर की लेयर है थीका सेल्स, ठीक है। ये थीका सेल्स है, ठीक है। अब ये जो थीका सेल्स है और बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे करके दो दो थीका सेल्स की लेयर बन जाएंगी। कितने सेल्स की लेयर बन जाएंगी? दो। आपको दिख रही है? आपको सभी को ये दो लेयर दिख रही है? ये वाली कहलाएगी थीका एक्सटर्ना, मैं पिंक कलर से ही लिखता हूं। इसे कहेंगे अपन थीका एक्सटर्ना। क्या कहेंगे? थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। और ये वाली क्या कहलाएगी बेटा? ये अंदर वाली है, इसलिए इसका नाम रखा गया है थीका इंटरना। क्या कहलाया जाएगा? ये थीका इंटरना, ठीक है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? आर्यन कशक, तुमने फिर से वीडियो ऑफ कर लिए। तुम्हारा दिखे चाहे नहीं दिखे बेटा, मैं पूछ लूंगा ना, तो ये बात ध्यान रखना। चलो अब सुनना ढंग से। दामिनी रजोड़िया किसको दिखा रही है? जाने को समझ में नहीं आ रहा। अंजलि सिंह राजपूत, वीडियो ऑन कर लो। अब सुनते जाना। थीका इंटरना जो होगी, थीका इंटरना जो होगी, ये बेटा थीका इंटरना जो है, उसे कहते हैं, ये जो लेयर होती है ना, ईस्ट्रोजन बनाती है बेटा। क्या बनाती है? ईस्ट्रोजन बनाती है। ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन करती है ये, ठीक है। ये लेयर क्या फॉर्म करती है बेटा? थीका इंटरना क्या फॉर्म करती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन को फॉर्म करती है। कौन से हार्मोन को? ईस्ट्रोजन हार्मोन को फॉर्म करती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कौन से हार्मोन को फॉर्म करती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन को, ठीक है। किसको फॉर्म करती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन को फॉर्म करती है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? इसको फॉर्म करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन को फॉर्म करती है, ठीक है। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना नहीं, थीका इंटरना अंदर वाली है, ठीक है। से समझ में आ गया। अब एक बात और होती जा रही है, यहाँ पर कैविटी बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? कैविटी बनती जा रही है, ठीक है। ये कैविटी और बड़ी होती जा रही है। सर ये कैविटी कैसे बन रही है? तो एक बात ध्यान रखना, ये कैविटी इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लूइड भरा जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? लिक्विड भरा जाएगा, जो कि मैंने ये भर दिया। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इस लिक्विड को कहते हैं बेटा, इस लिक्विड को कहते हैं, ठीक है, एंट्रल लिक्विड कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एंट्रम का ये लिक्विड है बेटा ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये लिक्विड क्या क्यों होता है? ये न्यूट्रिशन देता है प्राइमरी ऊसाइड को। किस लिए होता है ये न्यूट्रिशन देता है किसको? ये जो ऊसाइड्स है ना आपकी, ये जो ऊसाइड है, ठीक है, इस ऊसाइड को क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। इस ऊसाइड को क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा, इसलिए ये कैविटी है। सर ये कैसे बनी ये कैविटी? ये कैविटी कैसे बनी? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर दिख रहा है? यहाँ ये कौन से सेल दिख रहे हैं आपको? ब्लू कलर के। ब्लू कलर के कौन से सेल है ये? सर ब्लू कलर के जो सेल है वो है ग्रेनुलोसा सेल। तो यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ग्रेनुलोसा सेल्स बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से ग्रेनुलोसा सेल डीजनरेट हो गए। यहाँ पर क्या जनरेट हो गए? ये ब्लू कलर के जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, यहाँ पर क्या हो गए? डीजनरेट हो गई। क्या हो गए? यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल डीजनरेट। ग्रेनुलोसा सेल क्या हो गए? डीजनरेट हो गए बेटा। क्या हो गए? ग्रेनुलोसा सेल्स क्या हो गए? डीजनरेट हो गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब टर्शरी फॉलिकल में आपको बहुत अंतर दिख रहा होगा। सेकेंडरी फॉलिकल से जब आप टर्शरी
ठीक है, ये एक तरीके से क्या हो गया, ठीक है, ये टर्शरी फॉलिकल हो गया। और ये वाला आप मानोगे ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ये वाला क्या मानोगे, ये वाला आप मानना ग्राफियन फॉलिकल, है ना, और ये वाला टर्शरी फॉलिकल आप इसको मानना, है ना। ठीक है, तो टर्शरी फॉलिकल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, टर्शरी फॉलिकल में आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, एक तो आपको एंट्रम देखने को मिल रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है, और दो तरीके की जो है सेल्स दिख रही है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है, दो तरीके की क्या दिख रही है, सेल्स दिख रही है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, और थीका इंटरना क्या कर रही है, हार्मोन रिलीज कर रही है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसको मैंने ग्राफियन फॉलिकल इसको माना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, इसमें ये क्या चीज होगी, ये कहलाएगी ओवा, अंडा, ये क्या कहलाएगी, अंडा कहलाई जाएगी, ओवा कहलाई जाएगी, ये बात ध्यान में रखना, क्या कहलाई जाएगी, अंडा कहलाई जाएगी, ओवा कहलाई जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, इसको भूल जाना। ठीक है, मैंने अभी वाला ले रखा है इसको, है ना, उन्होंने टर्शरी लिया ही नहीं है, लेकिन अपन टर्शरी फॉलिकल को भी ले करके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो याद रखना, ये ग्राफियन फॉलिकल है, और ये वाला कौन सा है, टर्शरी फॉलिकल है, ये बात ध्यान में रखना। तो टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में आपको क्या दिख रहे हैं, अंतर देखने को मिल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो है ना, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये जो कैविटी है, खाली स्पेस है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, उस कैविटी को कहते हैं एंट्रम, एंट्रम एक कैविटी है, ये बात ध्यान रखना, एंट्रम कैविटी, इस एंट्रम कैविटी के अंदर, इस एंट्रल कैविटी के अंदर क्या होता है, इस एंट्रल कैविटी के अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, क्या भरा होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, आ रही बात समझ में। और आपको सबसे ज्यादा अंतर कहाँ देखने को मिलेगा, ये बताओ, सबसे ज्यादा अंतर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे सर हमें सबसे ज्यादा अंतर जो है कहाँ देखने को मिलेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में जब हम गए तो बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। एक तो हमें जो है टर्शरी फॉलिकल में थीका सेल्स दिख रहे हैं, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना सेल्स दिख रहे हैं, दूसरे कैविटी देखने को मिल रही है, और जो ये जो सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं, ये इनकी भी काफी लेयर बन गई है, अब तो सर बहुत सारी लेयर बन गई है यहाँ पे तो, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में जो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उसकी बहुत सारी लेयर बन जाती है, और कुछ तो बेटा बीच में से डीजनरेट हो जाती है और एक कैविटी बना लेती है जिसे अपन कहते हैं एंट्रम, ये बात ध्यान में रखना। ये टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल में, और ग्राफिन फॉलिकल जो होगा ये फट जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल जो होगा ये फट जाएगा और इसमें से क्या निकल जाएगा, हुआ रिलीज कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप सेकेंडरी ऊसाइड वाला अभी ये वाला केस मत लेके चलो, है ना, सेकेंडरी ऊसाइड वगैरह जो होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे क्या कब सेकेंडरी ऊसाइड में कन्वर्ट होता है, टर्शरी फॉलिकल के दौरान पर जो है कैसे जो है ये सेकेंडरी ऊसाइड में कन्वर्ट होता है, फिर कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सेकेंडरी ऊसाइड वाला मत लेके चलो केस, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी फॉलिकल में एक लेयर, सेकेंडरी फॉलिकल में दो लेयर, ठीक है, बस इतना याद रखो, प्राइमरी फॉलिकल में एक लेयर है जबकि सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, दो लेयर है, किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आता है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बढ़ जाती है, ठीक है, थीका सेल्स बन जाती हैं, ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो जाता है, ठीक है, थीका एक्सटर्नल क्या रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, और जो है ये बात ध्यान में रखना, और एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिस कैविटी का नाम है एंट्रल कैविटी, और वो एंट्रल कैविटी क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसमें लिक्विड होता है, एंट्रल कैविटी के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, एंट्रल कैविटी के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, और ये जो लिक्विड होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये लिक्विड क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्राइमरी यूसाइड, ठीक है, प्राइमरी यूसाइड नहीं, अब ये जो है सेकेंडरी यूसाइड बन जाती है यहाँ पर, है ना, तो सेकेंडरी यूसाइड, ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी यूसाइड बन जाती है, ठीक है, या आप ऊसाइड लिखो, वो ऊसाइड वाला वो जो बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, किसको देता है ये, आप डेवलपिंग ऊसाइड या ऊसाइड भी लिख सकते हो, ठीक है, उसको ये क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एक्चुअल में वैसे वो सेकेंडरी ऊसाइड होती है, ठीक है। चलो अब सुनो,
ठीक है, लेकिन आप उस साइड लिखना, वो बाद में आपको अलग डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर सारी गुचड़ गुचड़ हो जाएगी। अभी अपन सिर्फ लेयर्स को देख रहे हैं, अंदर वाला केस बाद में देखेंगे अब, ठीक है। अब सुनना, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से मैं जो है एक पूरा oogenesis से रिलेटेड कैसे पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे होती है वो अपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कंपैरिजन चलेगा, ठीक है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टार्टिंग कहां से होती है, स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्टिंग होती है। स्पर्मेटोगोनियम क्या होती है, स्पर्म मदर सेल। क्या होती है, स्पर्म मदर सेल। ये जो स्पर्म मदर सेल है ये क्या करती है, माइटोसिस करती है। क्या करती है, माइटोसिस करती है। और जो है माइटोसिस मतलब क्या होता है, दो चीजें याद रख लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ। माइटोसिस मतलब क्या होता है, माइटोसिस कहो और मियोसिस सेकंड कहो, एक ही बात है। मियोसिस सेकंड एक ही बात है, माइटोसिस और मियोसिस सेकंड एक ही बात है। इसमें क्या होता है, सेम रहता है सब कुछ, सब कुछ सेम रहता है, कॉपी रहती है, ठीक है। जबकि मियोसिस कैसी रहती है, मियोसिस में आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम, क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम। ये बात मैंने आपको बताई थी। 2n का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2n का क्या रहेगा, 2n। और यहाँ पर क्या रहेगा, 2n का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। 2n का यहाँ पर क्या रहेगा, 2n। और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर क्या रहेगा, 2n का n हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, से समझ में आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं आगे की, तो सुनना ढंग से। देखो, अब एक बात ध्यान रखना। अब क्या हुआ था, यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियम थी। स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुई, यहाँ पर क्या हुई, माइटोसिस हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई, माइटोसिस हो गई। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, एक जैसे रहेंगे, 2n का 2n ही रहेगा। क्या रहेगा, 2n का 2n ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2n का 2n ही रहेगा यहाँ पर, है ना। और क्या बन जाएंगी, ठीक है। अब इन्होंने कॉपी करना चालू कर दिया भाई, एक एक से तो बहुत सारे स्पर्म बन नहीं सकते, है ना। एक से क्या नहीं बन सकते, बहुत सारे स्पर्म नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब हमें तो और भी बहुत सारे स्पर्म बनाने, बहुत सारे अभी भी स्पर्म बनाने, है ना। क्या बनाने, अभी भी बहुत सारे स्पर्म बनाने। तो एक से तो ज्यादा से तो चार बन सकते हैं, एक से क्या बन सकते हैं, चार। एक से क्या बन जाएंगे, चार, ठीक है। इससे क्या बन जाएंगे, इससे भी चार, ठीक है। इससे भी क्या बन जाएंगे, चार स्पर्म बन जाएंगे। और हमें चार नहीं, जो है मिलियंस में संख्या चाहिए, इसलिए बहुत सारे चाहिए। इसलिए मम्मी क्या करेंगी, पहले मम्मी अपनी कॉपियां बनाएंगी, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम जो स्पर्म मदर सेल है, उसने क्या करेगी, अपनी कॉपी बना करके, ठीक है, ये बहुत सारे जो है कॉपी बना देगी, बहुत सारी मम्मियां। स्पर्मेटोगोनियम, गोनिया का मतलब ये है बहुत सारी स्पर्म मदर सेल, बहुत सारी स्पर्म मदर सेल, ठीक है। अब ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पर भी केस होगा, ये आपने समझ में आ गया। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या होगा, केस होगा, सेम टू सेम, ठीक है। पहले क्या, एक मम्मी, एक मम्मी थी यहाँ पर, यहाँ पर क्या थी, एक मदर सेल, स्पर्म मदर सेल थी। यहाँ पर क्या बन गई, बहुत सारी स्पर्म मदर सेल बन गई, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखना, देखो, अब देखना बेटा, यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही कुछ केस होगा। ये क्या है, ये क्या है, एक एक मम्मी है, ठीक है। मम्मी किसकी, एग की मम्मी या ओवा की मम्मी, एक ही बात है, ओवा या एग की मम्मी, एक मम्मी, ठीक है। अब एक मम्मी किस में कन्वर्ट हो गई, कॉपी बना ली इन्होंने, तो अब ये क्या हो गई, बहुत सारी मम्मियां हो गई।
क्या हो गई, बहुत सारी मम्मियां अब हो गई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्या हो गई, बहुत सारी मम्मी अब हो गई। अब बहुत सारी मम्मी हो गई उसे कहते हैं ऊगोनिया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही हुआ। ठीक है, जो जो स्पर्मेटोगोनियम में हुआ। आई बात समझ में। अब देखते हैं स्पर्मेटोगोनियम में अब क्या हुआ। तो मम्मी, ठीक है, अब क्या बोला मैंने, अब बहुत सारी मम्मियां बन गई थी। बहुत सारी क्या बन गई थी, मम्मियां बन गई थी, यानी स्पर्मेटोगोनिया हो गया था, है ना, स्पर्मेटोगोनिया हो गई थी। लेकिन अब जो मम्मी बच्चा बनाएगी, जो मम्मी, जो स्पर्म की मम्मी बच्चा बनाएगी, बच्चा बनाएगी, ग्रोथ करेगी। ठीक है, अपना साइज इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्या करेगी, ग्रोथ करके, ये वाली मान के चलो, ये वाली मैंने ले ली। कोई भी ले सकते हो, चाहो तो ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, जो आपकी इच्छा हो। मैंने ये वाली ले ली। ठीक है, ये वाली मम्मी जो है इसने ग्रोथ करी, अपना साइज बड़ा कर दिया। देखो पहले साइज छोटा था, अब देखो उसने साइज बड़ा कर दिया। क्या कर दिया, अब उसने साइज क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, अब साइज क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब जो जो मम्मी अब बच्चा बनाने के लिए रेडी है, ठीक है, जो मम्मी क्या करने करेगी, जो स्पर्म की मम्मी क्या करेगी, बच्चा बनाने के लिए रेडी है, बनाएगी, उसे अपन क्या कहेंगे, भैया तैयार हो चुकी है, ये मेन इंपॉर्टेंट मम्मी तो ये है हमारे लिए, है ना, तो इसे कहेंगे प्राइमरी। प्राइमरी यानी इंपॉर्टेंट मम्मी। ठीक है, अब समझना ढंग से, तो ये क्या है, प्राइमरी मम्मी है ये। अब प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होगी वो क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब करेगी, यहाँ पर करेगी माइटोसिस, यहाँ पर क्या करेगी, सॉरी मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, है ना, और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, तो मैंने बताया था 2n का क्या हो जाता है, nn हो जाता है। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, n का क्या हो जाता है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, ये वाली जो चीज होगी ये क्या करेगी, दो में डिवाइड करेगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, n का क्या रहेगा, n। मियोसिस सेकंड बिल्कुल कैसी होती है, माइटोसिस की तरह, है ना। तो ये n का क्या रहेगा, n। ठीक है, n का क्या रहेगा, n। ठीक है, n का ये क्या रहेगा, यहाँ पर भी क्या होगी, माइटोसिस कहो या मियोसिस सेकंड कहो, एक ही बात, एक ही बात है। ठीक है, माइटोसिस कहो या मियोसिस सेकंड कहो, एक ही बात है। एन का क्या रहेगा, एन। एन का क्या रहेगा, एन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये बात समझ में आ गई, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अब सेम टू सेम यही काम जो होगा बेटा, क्या हो गया, जो जो भी ये हुआ है ना, जो भी हुआ बेटा, है ना। सबसे पहले ये जो मम्मी तैयार हो गई थी, इसको अपन ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह दिया। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो जो है, ये जो मम्मी है जब डिवाइड करेगी, यानी मियोसिस फर्स्ट करेगी, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, वहां पर भी सेम केस होगा, अभी तुम देखोगे, वहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाएगा, बताओ, प्राइमरी oocyte। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का यहाँ पर, वहां पर क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट, फिर यहाँ पर क्या होगी, प्राइमरी, ओ सॉरी सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोसाइट काट दो, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte बन जाएगी मियोसिस फर्स्ट से। ठीक है, आई बस समझ में। और जो होंगे यहाँ पर कितने क्रोमोसोम थे, 2n, तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे बताओ, यहाँ पर 2n थे तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 2n थे तो यहाँ पर आधे हो जाएंगे, 2n के क्या हो जाएंगे, आधे n। यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, n। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, n, n और n हो जाएंगे। ठीक है, 2n के क्या हो जाएंगे, n यहाँ पर, n यहाँ पर। ठीक है, तो आधे आधे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके का वहां पर भी देखने को मिलेगा। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर नहीं मानेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड करेगी। ठीक है, तो वही जो अब लेकिन वो जो डिवीजन है, अब मियोसिस सेकंड है, और जो मियोसिस सेकंड होती है ना, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। तो यहाँ पर n का क्या हो जाएगा, n से जो है कॉपी हो जाएगी, n का कॉपी करोगे तो क्या हो जाएगा, 2n मिल जाएंगे। फिर ऐसे ही n की कॉपी करोगे तो क्या बन जाएंगे, n की कॉपी करोगे तो क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इसके साथ भी होगा। देखो यहाँ पर, अब देखो जो मम्मी रेडी हो गई, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था ये मम्मी रेडी हो गई। अब ये मम्मी रेडी हो गई, इन्होंने ग्रोथ करी। ठीक है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मम्मी है ये। किसकी मम्मी अब कहलाएगी, ये ओवा की मम्मी, इंपॉर्टेंट ओवा की मम्मी, जो क्या करेगी, जो डिवाइड करेगी,
जो क्या करेगी, जो डिवाइड करेगी। ठीक है बेटा, अब ये डिवाइड करेगी, ये वाली सेल क्या करेगी, अब ये डिवाइड करेगी। ठीक है, अब ये तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गई, तो इंपॉर्टेंट के लिए वर्ड क्या यूज होता है, प्राइमरी, है ना। तो अपन इसके लिए क्या यूज करेंगे वर्ड, प्राइमरी oocyte, क्या यूज करेंगे, प्राइमरी oocyte। अब वही प्राइमरी oocyte में क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी यानी क्या होता है, फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या करवाओगे, मियोसिस फर्स्ट। जब आप यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट करवाओगे तो तुम्हें पता ही है 2n का क्या हो जाएगा, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, आधा हो जाता है। 2n का क्या हो जाएगा, n और n आधा हो जाएगा, 2n का क्या हो जाएगा, nn हो जाएगा। बस वहां पर क्या था अंतर, वहां पर जो थे ना, जब nn हो रहा था, जब nn बना वहां से 2n से n और n बना, तो वहां पर सेम साइज का था, क्या था, सेम साइज का था। ठीक है, वहां पर क्या था, सेम साइज का था। तुम देखोगे यहाँ पर अंतर है, बस इतना सा छोटा सा ही अंतर है। वहां पर क्या था, जब देखो यहाँ पर 2n से जब nn बना तो ये सेम साइज का था। कौन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या था, सेम साइज का था। 2n से 2n प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब nn सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो वो सेम साइज के बनेंगे, लेकिन जो है क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, आधे। 2n का क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, आधे हो गए। ठीक है, पर यहाँ पर जब करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम करवाएंगे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनवाएंगे, तो 2n का तो nn रहेगा, वो तो सेम है, लेकिन सेम साइज का नहीं रहेगा वो, बस यहाँ अंतर है, सेम साइज का नहीं रहेगा। तो अब ये छोटी साइज का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटी साइज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये कहलाया जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जैसे वहां पर अपन ने, जैसे यहाँ पर अपन ने क्या किया था, समझना इस बात को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी से आपके, तो जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से स्पर्मेटेड्स बना। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा और सेकेंडरी से फिर ओवम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली, यहाँ पर सेम साइज के नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो था वो सेम साइज का बनना चाहिए था, लेकिन सेम साइज का नहीं बना, तो ये फालतू है हमारे लिए, इसलिए इसका नाम रख दिया पोलर बॉडी। क्या नाम रख दिया, पोलर बॉडी रख दिया नाम, किसी काम की ज्यादा नहीं है। तो इसका पहली बार बनी, इसलिए इसका नाम रखा फर्स्ट पोलर बॉडी, डीजनरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये सेकेंडरी वाला बड़ा वाला सेकेंडरी oocyte, अब ये तो डिवाइड ही नहीं करेगा आपकी भाई, वीडियो फ्रीज हो गई। छोटा सा तो है ही ये, क्या है बेटा, ये छोटा सा तो है ही ये तो डिवाइड ही नहीं करेगा, है ना। क्या नहीं करेगा, डिवाइड ही नहीं करेगा, है ना, छोटा सा है ये। लेकिन ये वाला तो डिवाइड कर सकता है, ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो डिवाइड कर सकता है, ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो डिवाइड कर सकता है। तो बेटा ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो डिवाइड करेगा। ठीक है, किसमें, ठीक है, फिर से वही होगा, फिर से ये वही हुआ, एक बड़ा बन गया एक छोटा बन गया। अब जो छोटा बना उसको क्या देंगे, ये फर्स्ट पोलर बॉडी नाम रखा था, अब इसका नाम रख दो सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, और ये जो बनी है हमारे पास आखिरी, ये जो बनी है इसका नाम रखेंगे हम ओवम। क्या रखेंगे, इसका नाम ओवम रखेंगे। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हुई थी माइटोसिस, सॉरी मियोसिस सेकेंड, यहाँ पर क्या हुई है, मियोसिस सेकेंड हुई है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, सॉरी मियोसिस फर्स्ट हुई है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, मियोसिस सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगी, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड का दूसरा नाम माइटोसिस। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। हुआ, एक अंडे की मम्मी थी जिसका नाम था ओगोनियम,
फिर इस एक अंडे की मम्मी से बहुत सारी अंडे की मम्मी बन गई, ठीक है। जब बहुत सारी अंडे की मम्मी बन गई तो इकट्ठा झुंड बन गया, झुंड के लिए नाम चेंज करना पड़ा, ठीक है, नारी मोर्चा, समूह, ऐसे करके बहुत सारे जो है ग्रुप बन जाते हैं, तो मैं पता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा एक ग्रुप बन गया इनका, अंडे की मम्मियों का, इसका नाम रख दिया मैंने ऊगोनिया। फिर में से इसमें से एक जो है अंडे की मम्मी, वो उसने ग्रोथ दिखाई, तो उसने वो जो है उठाया कि मैं जो है लीडर बनूंगी, मैं डिवाइड करूंगी, ठीक है भाई, तू बन जा लीडर। अब ये लीडर बनी, अब ये लीडर बनी, तो ये मैम जो थी ये लीडर बन करके बड़ी हो गई, पहले तो ग्रोथ दिखाई इन्होंने, ग्रोथ दिखाने के बाद जब ग्रोथ दिखा दी तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इन्होंने ग्रोथ दिखाई, ठीक है, ये सबसे पहले आगे आई और उठी कि भैया मैं जो है वो बनूंगी, मैं डिवाइड करूंगी, ठीक है, तो ये ग्रोथ दिखाई, इसलिए इसका नाम प्राइमरी यूसाइड रख दिया। पर ये प्राइमरी यूसाइड क्या करेगी, यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा, यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस की दो स्टेजेस होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, ये बात ध्यान रखना। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, 2n का क्या हो जाता है, n हो जाता है। प्राइमरी पर oocyte का क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, ठीक है, प्राइमरी oocyte का क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। पर यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर जो है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है, 2n का n भी बनेगा, ठीक है, बात सही बात है कि मियोसिस में क्या होता है, 2n का n बन जाता है, ठीक है सर, ये बात भी आपके सामने। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये दो छोटे, एक बड़ा बन जाता है बहुत ज्यादा और एक छोटा बनता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब ये छोटा तो किसी काम का है नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड नहीं करता, ठीक है, करता भी हो तो किसी काम का नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो ये छोटा सा है बहुत ज्यादा, है ना, मान के चलो डिवाइड नहीं करता, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बचा ये वाला है ना, इसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी के बाद क्या बना, सेकेंडरी, तो इसका नाम क्या रख दिया मैंने, सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब इसमें होगा भाई मियोसिस फर्स्ट करा दिए तुमने, तो अब यहाँ पर करवाओगे मियोसिस सेकेंड, तो करवाओ जरा यहाँ पर मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड बिल्कुल होती है माइटोसिस की तरह, मियोसिस सेकेंड होती है बिल्कुल माइटोसिस की तरह, एन का क्या बनेगा, एन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी घपला, यहाँ पर भी एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा, अब जो छोटा बना है उसको भी पोलर बॉडी कहेंगे, लेकिन रुको, ये जो पोलर बॉडी कहलाएगी दूसरी बार बनी है ये छोटी बॉडी, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। क्या नाम रखा जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी। और ये क्या कहलाया जाएगा, ये वाला क्या कहलाया जाएगा, ये वाला कहलाया जाएगा ओवम। ये वाला क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, अब बना है ओवम जाकर। अब देखो, अब अपन ने जो भी पढ़ा, अब अपन सबको मिक्स कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब सुनते जाना। अब अपन ने ये देखा था, आपको ये बात पता होगा कि ऊगोनियम से, ठीक है, ये क्या था, ऊगोनियम, ठीक है, ऊगोनियम, ये क्या बन गया, ऊगोनियम से ऊगोनिया, याद होगा आपको, ठीक है। एक मम्मी से, एक मम्मी से बहुत सारी मम्मी बन गई, एक मम्मी से बहुत मम्मियां, एक मम्मी से बहुत मम्मियां बन गई, एक मम्मी से बहुत सारी मम्मियां बन गई, ठीक है। होंगे, अब समझना इस बात को। एक मम्मी से बहुत सारी मम्मी बन गई, उसके बाद ये क्या बना था, ऊगोनिया से क्या बना था, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से ये इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई थी ग्रेनुलर सेल्स की, क्या चढ़ी थी, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर चढ़ गई थी, याद होगा आपको, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर चढ़ गई थी, उसे अपन ने क्या कहा था इन दोनों को मिला करके, याद होगा आपको, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल मैंने आपको क्या बताया था, प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा सेल्स इक्वल्स टू क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये क्या है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल जो होगा, प्राइमरी फॉलिकल जो होगा इसमें ग्रोथ हो जाएगी, है ना, ग्रोथ हो वगैरह होगी, ठीक है। अब उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल से क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल,
प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो क्या होगा, अंडा रिलीज कर दिया जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल जो होगा, ये इसका जो ये है, ये जो लेयर है, ये लेयर फट जाएगी, ये लेयर क्या होगी, फट जाएगी, ठीक है। ये लेयर फट जाएगी, ठीक है। ये जो लेयर जो थी थीका वगैरह और सारी की सारी जो लेयर थी वो फट जाएंगी और क्या रिलीज कर दिया जाएगा, ओवा रिलीज कर दिया जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल फटा और ये जो ओवा था वो रिलीज कर दिया गया, और जो है ये ओवा रिलीज कर दिया गया। अब ये जो लेयर है, इस लेयर से क्या बन गया, इस लेयर से जो है कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है, तो मैंने बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा है, ठीक है। कौन सा हार्मोन बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर जो है ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, अंडा रिलीज हो गया है, इस ये गोल होकर के दोबारा से, ये गोल होकर के इस तरीके से फुल होकर के दोबारा से ये लेयर पूरी बन करके क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ठीक है। अब ये जो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इस बात को ध्यान में रखना कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, आगे जाके क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इसने प्रोजेस्टेरोन बनाना चालू किया, लेकिन ये अगर मान के चलो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का ही बना रहेगा और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा 9 महीने तक, 9 महीने तक, 9 महीने तक क्या रिलीज करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन। अगर क्या हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो प्रेगनेंसी हो गई तो क्या रिलीज करता जाएगा, 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम ये, जैसे अपन येलो बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये येलो कलर का हो गया था, याद है आपको सभी को, ये येलो बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये येलो कलर का हो गया था, कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये येलो कलर का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, येलो बॉडी भी कहते हैं कॉर्पस। अब ये अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर उसके बाद क्या बन जाता है, व्हाइट बॉडी बन जाती है, क्या बन जाती है, व्हाइट बॉडी बन जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिगन्स। जैसे ये क्या है, व्हाइट बॉडी बन गई, क्या बन गई बेटा, ये व्हाइट बॉडी। इस व्हाइट बॉडी को क्या कहेंगे, ठीक है, कॉर्पस एल्बिगन्स। ये व्हाइट बॉडी है और ये येलो बॉडी है। येलो बॉडी ही रहेगी, अगर प्रेगनेंसी रह हो गई तो, प्रेगनेंसी हो गई तो ये येलो बॉडी ही रहेगी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन बनाती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये येलो बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, अगर जो है प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, भाई अंडा तो रिलीज होना ही होना है, उसका मतलब, उससे मतलब नहीं है, अंडा तो रिलीज होगा ही होगा, ठीक है, हर महीने अंडा तो रिलीज होना ही होना है, और कॉर्पस ल्यूटियम भी बनना ही बनना है, ठीक है, हर महीने कॉर्पस ल्यूटियम भी बनना ही बनना है। पर और हर महीने अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस एल्बिकन्स भी बनना ही बनना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि येलो बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, व्हाइट बॉडी में, और ये जाकर के डीजनरेट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है, डीजनरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर से सारी की सारी पूरी साइकिल फिर से चलेगी और अंडा रिलीज कर दिया जाएगा। और मान के चलो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये अंडा जो था, ये अंडा मान के चलो स्पर्म से मिल जाता है यहाँ पर, तो बेटा ये जो है येलो बॉडी जो है कभी भी कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। और ये येलो बॉडी जो होगी क्या रिलीज करती रहेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा बेटा, ये क्या करेगा, ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, क्या करेगा, यूट्रस की जो ये लेयर है एंडोमेट्रियम है, मैंने बताई थी यूट्रस की वॉल, यूट्रस की वॉल बताई थी, यूट्रस की वॉल को क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, यूट्रस की वॉल को या एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। ये क्या रखेगा, ये एंडोमेट्रियम को क्या रखेगा, ये मेंटेन रखेगा बेटा, क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, लगातार रिलीज करता जाएगा ये। और प्रेगनेंसी अगर होती है तो, ठीक है, तो ये गिरेगी नहीं, मेंटेन रहेगी बिल्कुल, है ना, ये गिरेगी नहीं वॉल,
मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अभी तुम ये बोलोगे भाई येलो बॉडी जो है कैसे पता पड़ता है कि फर्टिलाइजेशन हो गई या नहीं हुई, है ना? तो ये बात ध्यान रखना, जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, है ना, तो ये जो प्लेसेंटा है, क्या बोल रहा हूँ, जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो प्लेसेंटा में से हार्मोन रिलीज होंगे। प्लेसेंटा में से क्या रिलीज होंगे? हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, वो हॉर्मोन्स क्या करेंगे? येलो बॉडी को मेंटेन करेंगे। हार्मोन क्या करेंगे? मेंटेन किसको करेंगे? येलो बॉडी को। अगर येलो बॉडी मेंटेन रहेगी तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन। और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी किसको मेंटेन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसको मेंटेन करेगा? ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा? मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आई बात समझ में? तो एक तरीके से साइकिल चल जाएगी कि ठीक है, इस तरीके से कि येलो बॉडी जो है, ठीक है, अगर अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो लग गया, तो प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करेगा, येलो बॉडी मेंटेन रहेगी। येलो बॉडी मेंटेन हुई तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। ठीक है, येलो बॉडी मेंटेन रहेगी तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता जाएगा, होता जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता जाएगा, तो एंडोमेट्रियम कभी टूटेगी नहीं। ठीक है, एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, बच्चा नीचे गिरेगा नहीं। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं यहाँ पर। देखो, अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये तो था आपका प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, अब तुम्हें प्राइमरी oocyte से क्या बनाना है? सेकेंडरी oocyte, है ना? प्राइमरी oocyte से क्या बनाना है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो ये टर्शरी फॉलिकल है, इसको टर्शरी फॉलिकल रखो। तो टर्शरी फॉलिकल से क्या हो जाता है? प्राइमरी oocyte से ये क्या बन जाता है? सेकेंडरी oocyte में, टर्शरी फॉलिकल में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में क्या बन जाता है? ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और फिर सेकेंडरी oocyte से यहाँ पर ये क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte से तुम्हें पता है क्या बन जाता है? ओवम, याद होगा आपको, है ना? ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी, याद होगा आपको। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना था? सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ठीक है, ये टर्शरी फॉलिकल है, ये बात ध्यान रखना। तो टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा? प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेकेंडरी oocyte में, और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। और जो है, तभी तो लिखा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पर होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पर होगा। मतलब कहने का मतलब बेटा यही है कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये क्या है? प्राइमरी प्राइमरी oocyte है, मान के चलो प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte जो होगी उसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या बनेगी? फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte में ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, है ना, बट ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? प्राइमरी ऐसे लिखा जाता है ना, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte से क्या बन गई? देखो, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, टर्शरी फॉलिकल में क्या बन गई? सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte होगी, याद करो मैंने तुम्हें बताया था, डिवाइड करेगी इसमें। ठीक है, छोटी सी बॉडी बनी थी और एक ओवम बना था, याद है? ओवम बन गया था, ओवम। क्या बन गया था बेटा? ओवम बन गया था। ठीक है, तो ये बन गया ओवम, और ये क्या बन गया? सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी। ये क्या बना था? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या थी? ये थी मियोसिस फर्स्ट। ये क्या थी बेटा? मियोसिस फर्स्ट। ये क्या है बेटा? मियोसिस सेकेंड।
ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो दो डिवीजन होंगे यहाँ पर मैंने आपको डिवीजन भी बता दिए यहाँ पर। समझ लो, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया सारा एक साथ लिंक कर दिया यहाँ पर कि ये सारा ऐसा होता है ना। जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज सारा का सारा लिंक कर दिया बेटा, है ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, है ना। तो बेटा ये प्राइमरी फॉलिकल आपसे पूछा जाए सेकेंडरी प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में कब कन्वर्ट होती है, तो आप बोलना टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, कब टर्शरी फॉलिकल में। फिर आप बोलना टर्शरी जो सेकेंडरी ऊसाइट जो है, ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है और क्या बनता है, ओवम बनता है। क्या बनता है, ओवम बनता है। वो कब बनता है ओवम, तो अब बोलना भैया जब ग्राफिन फॉलिकल बनता है ना, तब क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात। क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है और सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है, ओवम प्लस सेकंड पोलर बॉडी। तो सेकंड पोलर बॉडी तो डीजनरेट हो जाएगी, खत्म। और ये जो ओवम बना है, ये जो ओवम बना है, ठीक है, ये रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या रिलीज कर दिया, ओवम को रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आई। देखो बेटा, ये आपका एक मम्मी है जिसका नाम है अंडे की मम्मी, इसका नाम है ऊगोनियम। ठीक है, ये एक मम्मी है। अब अकेली मम्मी जो है अपन को अंडे बनाने बहुत सारे तो नहीं बनाएगी, है ना, मान के चलो, है ना। अब क्या किया हमने, क्या किया पहले ही स्टार्टिंग में, ठीक है, अंडे भी बहुत सारे बनेंगे बताऊंगा आपको, है ना। वो ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, एम्ब्रियो में। ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है बेटा, ये एम्ब्रियो में हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कब हो रहा है, यहाँ से अंडे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बेटा, ये काम जो हो रहा है कब हो रहा है, ये ये हो रहा है एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियो में हो रहा है। ठीक है, तो ये चाहे वो एम्ब्रियो में हो, ठीक है, एम्ब्रियो में ये काम हुआ, और ये काम कब तक रहेगा पेंडिंग, ये काम रहेगा पेंडिंग 13 से 14 साल की उम्र तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा 13 साल 14 साल की उम्र तक पूरा का पूरा यही रहेगा। ठीक है, सारा का सारा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम चलता रहेगा ये। ठीक है, अब समझना। अब बात आती है 14-15 साल की उम्र हो गई, मान के चलो ये 14 साल की उम्र हो गई, तो अब मान के चलो ये सारी चीजें होनी है। ठीक है, तो 14 साल की उम्र में ये सारी चीजें होनी, क्या होना है, तो एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो में थी बच्ची, है ना, बच्चे की जब एम्ब्रियोनिक स्टेज थी, तो उसमें थी मम्मियां, है ना। मैं तुम्हें बताया था वो जो मम्मी थी उसने क्या किए थे, बच्चे बना दिए थे, सॉरी उस मम्मी ने क्या बहुत सारी मम्मियां बना दी थी। ठीक है, बहुत सारी मम्मियों को अपन क्या कहते हैं, ऊगोनिया। बहुत सारी मम्मियों को क्या कहते हैं, ऊगोनिया। अब बहुत सारी मम्मियों ने क्या बनाया, बहुत सारे अंडे बनाने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन जो है असफल रहे, क्यों, बनाने की कोशिश तो करी थी, ठीक है, बहुत सारे अंडे, है ना, लेकिन जो है ये असफल रहे। कैसे, तो ये बात ध्यान रखना। देखो कई डीजनरेट हो गई, 13 साल की 14 साल इतना ही है बेटा, समझना इस बात को। ठीक है, तो इतने एज में क्या हो गई, कई डीजनरेट हो गई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये काम जो है जब ये, ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है पूरा का पूरा ये काम। और जब ये 13-14 साल की उम्र में आई ना, तो कई चीजें 13 से 14 साल की उम्र में आई यहाँ पर, तो कई एम्ब्रियो डीजनरेट हो गए, बहुत सारे, कुछ बचे ना उसमें से, जैसे ये बचा मान के चलो, ये डीजनरेट हो गया, ये डीजनरेट हो गया, ये बच गया मान के चलो, है ना। तो कई डीजनरेट हो गई है। क्या है बेटा, ये प्राइमरी फॉलिकल है। क्या है बेटा, ये प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल यानी क्या होता है, प्राइमरी ऊसाइट प्लस फॉलिकुलर सेल्स, प्राइमरी ऊसाइट प्लस सॉरी ग्रैन्युलर सेल्स। ठीक है, उसे दोनों को मिलाकर के कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी, एक एक लेयर चढ़ जाएगी। प्राइमरी फॉलिकल का क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो है, मतलब सेकेंडरी फॉलिकल से फिर क्या बन जाएगा, टर्शरी फॉलिकल, है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में काम काम होता रहेगा, फॉलिकल में लेयर सी तो चढ़नी है। तो ये बाहर से काम हो रहा है, एक तो हो रहा है बाहर से काम, लेयर चढ़ती जा रही है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में। एक हो रहा है बेटा ये अंडे अंदर का काम, ठीक है, अंदर भी जो है डिवीजन चल रहा है। ठीक है, अंदर जो है ये अंदर से
अंदर से मियोसिस चल रहा है, अंदर से क्या चल रहा है, मियोसिस, और बाहर से जो है ये सेल्स बनते जा रहे हैं, सेल का डिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है, सेल का डिवीजन चल रहा है, अंदर से भी डिवीजन चल रहा है, बाहर से भी डिवीजन चल रहा है। तो बाहर से क्या हो रही है, सेल्स की लेयर बढ़ती जा रही है, सेल्स की लेयर बढ़ती जा रही है ना। और अंदर से ये जो प्राइमरी यूसाइट है, ये जो प्राइमरी यूसाइट है किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी के, सेकेंडरी किसमें कन्वर्ट हो गया, टर्शियरी फॉलिकल में। तो ये क्या बन गया, टर्शियरी फॉलिकल है बेटा, मान के चलो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अंदर वाला प्राइमरी यूसाइट है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी यूसाइट, प्राइमरी यूसाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी यूसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी में। मीनवाइल ये फॉलिकुलर लेयर भी चढ़ गई, ये वाली एक और लेयर थीका वाली लेयर भी चढ़ गई, मान के चलो ये थीका वाली लेयर है, ये थीका वाली लेयर भी मान के चलो ऐसे चढ़ गई, बहुत सारी लेयर चढ़ गई है ना। तो ये चढ़ गई, और ये टर्शियरी फॉलिकल बन गया, और ये सेकेंडरी यूसाइट बन गई, और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है डीजनरेट हो गई, खत्म हो गई। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो गई, डीजनरेट हो गई, खत्म हो गई, किसी काम की नहीं रही। तो ये सेकंड पोलर बॉडी जो होगी, सेकंड पोलर बॉडी में क्या होगा, मियोसिस सेकंड, क्या होगा सेकंड पोलर बॉडी, सॉरी 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 सेकेंडरी यूसाइट में क्या होगा, सेकेंडरी यूसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकंड, ठीक है। सेकेंडरी यूसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओवम और सेकंड पोलर बॉडी में। तो ये सेकेंडरी, ये क्या बन गई, ओवम प्लस सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। इसमें से जो ओवम होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा, और जो ये सेकंड पोलर बॉडी है ये भी डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जो इसकी ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर से क्या बना लिया जाएगा, येलो बॉडी। येलो बॉडी जो होगी, जैसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। येलो बॉडी क्या रिलीज करती रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन। अगर मान के चलो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये येलो बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकन्स में, ठीक है, व्हाइट बॉडी में, है ना। लेकिन अगर मान के चलो प्रेगनेंसी हो गई तो ये येलो बॉडी सतर्क रहेगी, है ना, और लगातार क्या बनाती रहेगी, लगातार क्या बनाती जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती जाएगी, बनाती जाएगी, बनाती जाएगी, जो कि यूट्रस की वॉल को या एंडोमेट्रियम की वॉल को या यूट्रस की वॉल को मेंटेन करेगी। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पर डिवीजन होता जा रहा है, यहाँ पर डिवीजन भी होता जा रहा है, और यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बाहर से फॉलिकुलर सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, सॉरी ग्रेनुलोसा सेल्स कह लो, एक ही बात है, ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ते जा रहे हैं बाहर से, और अंदर से ये, अंदर से क्या हो रहा है, अंदर से ये जो लेयर है, अंदर से ये जो यूसाइट है, ये प्राइमरी यूसाइट सेकेंडरी यूसाइट में, और सेकेंडरी यूसाइट फिर ओवम में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। तो अंदर से भी काम चल रहा है, बाहर से भी काम चल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में। प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, मान के चलो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी यूसाइट, ठीक है। ये मान के चलो ये टर्शियरी फॉलिकल है, क्या बेटा, ये टर्शियरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल है। टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा, टर्शियरी फॉलिकल में ये कौन सा oocyte होगा, बताओ मान के चलो, ठीक है। तो ये वाला जो होगा सेकेंडरी oocyte होगा, ठीक है। तो ये टर्शियरी फॉलिकल में क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte हुआ। अब ये जो होगा आगे जाके ये क्या बन गया, ओवम बन गया, क्या बन गया, ओवम बन गया। अभी ओवम क्या होगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ओवम क्या होगा, ये रिलीज कर दिया जाएगा। ओवम रिलीज हुआ तो बेटा दो चीजें फटी यहाँ पर, एक तो ग्राफिन फॉलिकल फटा, और क्या फटा बेटा, एक तो ग्राफिन फॉलिकल फट गया, और क्या फट गया बेटा, एक ओवरी की बॉल भी फट गई। ये देखो ओवरी की बॉल है, मेम्ब्रेन है ओवरी की, तो ओवरी की बॉल भी डैमेज हो गई, ओवरी की बॉल वो भी क्या हो गई, फट गई, डैमेज हुई। तो दो चीजें फटी या डैमेज हुई, ठीक है, दो चीजें फटी या डैमेज हुई, एक तो ग्राफिन फॉलिकल और एक, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल और एक ओवरी बॉल, दो चीजें फटी, अंडा रिलीज हो गया, ठीक है। ये क्या रिलीज हुआ है, ओवा रिलीज हो गया, ओवा रिलीज हो गया। और फिर ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस एल्बिकन्स में या व्हाइट बॉडी में। ये वाली क्या होती है, येलो बॉडी, ये वाली कौन सी, व्हाइट बॉडी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, है ना। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गई, व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो गई, इफ प्रेगनेंसी नॉट देयर, इफ प्रेगनेंसी इज नॉट देयर,
तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इतनी बड़ी जो बनी थी वो टूट जाएगी बेटा, है ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात, तो ये बात समझ याद रखना। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम जो होता है ओवरी के अंदर होता है, ये बात समझाने की कोशिश करी गई है आपको बस। ये सारा का सारा काम होता है ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो।